एक समय की बात है। एक जंगल के किनारे एक गांव था। वहां 3 भैंसे रहते थे। भैंसों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और वे हमेशा एक साथ घास चरा करते थे। एक दिन भैंसों ने सोचा कि वे अपनी जगह से बाहर जाकर जंगल में घूमने जाएंगे और हरे हरे घास चरेंगे। वे बहुत उत्साहित थे। जंगल में जाते ही भैंसों ने एक शेर को देखा। शेर बहुत शक्तिशाली और खौफनाक था। वो भैंसों को देखकर खुश हुआ और शिकार करने के लिए उनकी तरफ आने लगा। तीनों भैंसे डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते भैंसों ने एक दूसरे से कहा कि हम तो 3 हैं, फिर भी भाग क्यों रहे हैं? सभी ने कहा, अरे हाँ, हम तो शेर का मुकाबला कर सकते हैं। फिर तीनों भैंसों ने पलटा और शेर की तरफ एक साथ आने लगा। तीनों को एक साथ आता देखकर शेर की हालत खराब हो गई। शेर बोला, अरे तुम मेरे तरफ क्यों आ रहे हो? तीनों ने कहा, अब हमें समझ आ गया है, हम नहीं डरेंगे। डरने की बारी तुम्हारी है। हम तो 3 हैं और तुम अकेले हो। शेर को भी ये बात अच्छे से समझ आ गया। अब शेर अपनी जान और रही सही इज्जत बचाने के लिए भागने लगा। तीनों भैंसों ने जब शेर को भागते देखा तो बहुत खुश हुए कि एकता में कितनी बल है। हम एक साथ किसी भी खूंखार दरिंदे का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अकेले हम किसी से भी हार सकते हैं, लेकिन एक साथ किसी भी शक्तिशाली को हरा सकते हैं। एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक बिल्ली और एक शेर रहते थे। शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। बिल्ली हमेशा शेर से डरती रहती थी, लेकिन शेर बिल्ली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। शेर बिल्ली को दोस्त मानता था। एक दिन बिल्ली जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया बहुत खूंखार और भूखा था। उसने बिल्ली को देखकर दौड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली बहुत डर गई और वह शेर के पास भागी। शेर ने बिल्ली को देखा और पूछा, बिल्ली मौसी, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? बिल्ली ने शेर से कहा, भेड़िया मेरे पीछे था, वह मुझे मारने ही वाला था, मैं बाल बाल बची हूँ। शेर ने बिल्ली से कहा, चिंता मत करो मौसी, भेड़िया को आने दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा और अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जैसे ही भेड़िया बिल्ली के पास पहुंचा, पास में छुपे शेर ने भेड़िया पर हमला किया और उसे बहुत मारा। भेड़िया बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। बिल्ली बहुत खुश थी। उसने शेर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। शेर ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। बिल्ली और शेर अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बिल्ली बहुत खुश थी। उसने शेर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। शेर ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। बिल्ली और शेर अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन शेर बारिश में बुरी तरह भीग गया। बारिश में भीगने की वजह से वह बीमार हो गया। शेर काफी कमजोर हो चुका था। कमजोरी की वजह से शेर को उठना बैठना मुश्किल हो रहा था। बिल्ली बहुत दुखी थी कि उसका दोस्त बीमार है। उसे कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि उसका दोस्त फिर से स्वस्थ हो सके। बिल्ली इलाज के तलाश में जंगल में चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर बिल्ली के बारे में पता चला। बिल्ली डॉक्टर बिल्ली से मिली और अपने दोस्त के बारे में सब कुछ बताया। डॉक्टर बिल्ली बीमारी को तुरंत पहचान गई और उसे एक जड़ी बूटी देते हुए बोली, लो, इसे शेर को खिला देना, तुम्हारा दोस्त जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। बिल्ली खुशी खुशी वापस आ गई और शेर को दवा खाने को दी। शेर दवा खाकर जल्द ही स्वस्थ हो गया। शेर पहले की तरह दिखने लगा और बिल्ली का धन्यवाद किया कि बिल्ली, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम एक अच्छे दोस्त हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही होशियार बिल्ली रहती थी। बिल्ली काफी जानकार थी, इस वजह से हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करते थे।
जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे। बहुत से जानवर उस बिल्ली मौसी के पास पढ़ने के लिए भी जाते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन बिल्ली मौसी के पास शेर भी पढ़ने के लिए आया। मुझे भी आपसे शिक्षा लेनी है। मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूं, ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो और अपनी जिंदगी सही से बिता सकूं। कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना, लेकिन याद रहे तुम कोई शरारत मत करना। अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगा। तीन महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो। तुम्हें कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपने जीवन को आसानी से जी सकते हो। आप सच कह रही हैं? मुझे संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो चुकी है क्या? हाँ, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है। चलो फिर क्यों ना आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। डर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मैंने तो तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है। तुम इस तरह मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर शेर ने कहा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। तुमने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया। मौसी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पेड़ पर चढ़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दे दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते। गुस्से से आग बबूला होकर बिल्ली बोली, तुम दफा हो जाओ और आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसा शिष्य जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी काबिल नहीं। बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से से लाल होकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।